तो दोस्तों, जैसे ही भारत और वेस्टइंडीज के बीच हाल ही में खेले गए दोनों टेस्ट मुकाबले खत्म हुए और टीम इंडिया ने हर बार विपक्षी टीम को मात देते हुए अपनी दबदबा कायम की, क्रिकेट की दुनिया में एक बार फिर उत्साह की लहर दौड़ गई और हर क्रिकेट प्रेमी की धड़कनें तेज हो उठी, क्योंकि अब यह टेस्ट सीरीज इतिहास बन चुकी है। और इसके तुरंत बाद अब भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज, जो किसी भी स्तर पर सामान्य सीरीज नहीं होने वाली, बल्कि यह सीरीज पूरी तरह रोमांच, तेजी और अप्रत्याशित मोड़ों से भरा होने वाला है, जहां हर गेंद, हर ओवर और हर रन निर्णायक साबित हो सकता है। और इस बार मैदान पर दोनों टीमों की मानसिक स्थिति, अनुभव और जीत की भूख सीधा टकराएगी। वहीं BCCI ने इस T20 सीरीज में वेस्टइंडीज को टेस्ट सीरीज की तरह ही इस T20 सीरीज में भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देने के लिए टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर एक ऐसा 15 सदस्यीय स्क्वाड तैयार किया है जो अब तक की किसी भी भारतीय टीम से कहीं अधिक ताकतवर और संतुलित नजर आता है। और अभी हाल ही में T20 फॉर्मेट में खेले गए एशिया कप में बेहतर प्रदर्शन न कर पाने वाले 4 बड़े खिलाड़ी स्क्वाड में नहीं हैं। उनकी जगह 4 युवा खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, जो अपनी फुर्ती, जोश और तेजी के साथ विरोधी टीम के लिए नए खतरों का संकेत देंगे। साथ ही चोट के कारण पहले खेल न पाने वाले 2 खिलाड़ी पूरी तरह फिट होकर टीम में लौट आए हैं, जिससे टीम इंडिया का यह स्क्वाड पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक नजर आता है। और दर्शक यह देखने को तैयार हैं कि कौन से खिलाड़ी मैदान पर उतरते ही मैच का रुख बदल देंगे। वहीं जैसे ही इस T20 सीरीज में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 मैदान पर उतरेगी, ऐसा लगेगा कि पूरी टीम अपने खेल और ऊर्जा के साथ मैदान में उतर रही है। हर गेंद पर रोमांच, हर ओवर में गति और हर रन में निर्णायक पल देखने को मिलेगा। और यह मुकाबला केवल रन और विकेट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह दोनों टीमों की मानसिक तैयारी, ऊर्जा और खेलने के तरीके की असली परीक्षा भी साबित होगा। वेस्टइंडीज की टीम भी किसी से कम नहीं है। यह टीम T20 फॉर्मेट में बड़े मुकाबलों में बड़े बड़े विपक्षी टीमों को हराने की क्षमता रखती है, और अब उनकी नजर भारतीय टीम से मिली टेस्ट सीरीज की हार का बदला लेने और इस सीरीज में जीत हासिल करने पर होगी। जबकि टीम इंडिया का लक्ष्य रहेगा कि वह हर मुकाबले में दबदबा बनाए रखे, विपक्षी टीम को दबाए और जीत सुनिश्चित करे। यह मैच केवल रन, विकेट और ओवर तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यह दोनों टीमों की तैयारी, एक दूसरे पर दबाव बनाने की क्षमता और मैदान पर आत्मविश्वास की परीक्षा भी होगा। और दर्शक हर गेंद पर रोमांच महसूस करेंगे, हर ओवर में नाटक और हर रन में निर्णय का असर दिखाई देगा। जैसे ही पहला मुकाबला शुरू होगा, हर खिलाड़ी अपने खेल का पूरा दम लगाएगा। बल्लेबाज अपनी आक्रामकता और चुस्ती दिखाएंगे, गेंदबाज हर ओवर में विपक्षी टीम को दबाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, और कप्तान अपने फैसले ऐसे लेंगे कि मैच का पल पल रोमांचक और निर्णायक बने। प्लेइंग 11 में किए गए बदलाव पूरी खेल की दिशा बदल सकते हैं। नए युवा खिलाड़ी अपनी ताजगी और जोश से विरोधी टीम को चौंकाएंगे, जबकि अनुभवी खिलाड़ी अपने अनुभव और समझ के बल पर टीम इंडिया को मजबूती देंगे। इस T20 सीरीज में हर रन, हर विकेट और हर ओवर निर्णायक बन जाएगा। कोई भी टीम चूक नहीं सकती, और यही इसे इस साल की सबसे रोमांचक, तेज और दिल थामकर देखने वाली सीरीज बनाता है। दर्शक इस सीरीज में यह देखेंगे कि टीम इंडिया अपनी ताकत, संयम और खेल के दबदबे को कैसे दिखाती है, और वेस्टइंडीज किस तरह हर ओवर में वापसी करने की कोशिश करती है। दोनों टीमों के बीच रोमांच इतना बढ़ जाएगा कि हर गेंद पर दर्शकों की धड़कनें तेज होंगी और हर पल दर्शक पूरी तरह मैच में फंस जाएंगे। यह T20 सीरीज सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि हर खिलाड़ी की तैयारी, टीम की ऊर्जा और मैदान पर आत्मविश्वास की परीक्षा भी है। और हर मैच ऐसा लगेगा जैसे दोनों टीमें पूरी ताकत के साथ भिड़ रही हैं। हर खिलाड़ी अपने खेल से दर्शकों को रोमांचित करने उतर रहा है। जैसे ही पहला मुकाबला शुरू होगा, यह सीरीज क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार अनुभव साबित होगी, क्योंकि टीम इंडिया और वेस्टइंडीज दोनों अपनी पूरी ताकत, खेल और जोश के साथ मैदान में उतरेंगे, और हर ओवर, हर गेंद और हर रन निर्णायक बन जाएगा। यही T20 क्रिकेट की असली खूबसूरती है, और यही इस सीरीज को इस साल का सबसे रोमांचक, तेज और दिल थाम कर देखने वाला मुकाबला बनाती है, जहां किसी भी समय मैच का रुख बदल सकता है और किसी भी टीम की जीत सुनिश्चित की जा सकती है। और हर खिलाड़ी, हर रन और हर गेंद दर्शकों के रोमांच को चरम पर ले जाएगी। इसके अलावा मैदान पर नए खिलाड़ी जोश और ऊर्जा के साथ उतरेंगे। अनुभवी खिलाड़ी अपने अनुभव से टीम को मजबूती देंगे, और हर ओवर में आए बदलाव मैच को पल में बदल सकते हैं। इस T20 सीरीज में किसी भी पल चौंकाने वाला मोड़ आ सकता है, और यही इसे इस साल का सबसे हाई वोल्टेज, रोमांचक और दर्शकों के लिए न भूलने वाला मुकाबला बनाता है, जो हर क्रिकेट प्रेमी के लिए यादगार रहेगा
और हर खिलाड़ी की मेहनत, रणनीति और ताकत का सही मूल्यांकन मैदान पर दर्शकों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के बारे में हर अहम और रोमांचक जानकारी, जहां हम आपको बताएंगे कि यह सीरीज कब शुरू होगी, कहां खेले जाएगी और किस समय से मैच शुरू होंगे। साथ ही यह भी कि इस सीरीज का लाइव प्रसारण आपको टीवी पर किस चैनल पर मिलेगा और मोबाइल पर आप इसे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए कैसे देख सकते हैं। और यह जानकारी हर क्रिकेट प्रेमी के लिए बेहद जरूरी है ताकि आप इस धमाकेदार मुकाबले के हर पल को अपने आंखों से देख सकें। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों में क्या रहे हैं, दोनों टीमों के रिकॉर्ड और आंकड़े, किस टीम ने कितनी जीत हासिल की, कितनी हार का सामना किया और दोनों टीमों के प्रदर्शन की तुलना करते हुए कौन सी टीम मैदान पर ज्यादा प्रभावशाली नजर आती है, ताकि आपको पूरी तैयारी और समझ हो कि इस सीरीज में किस टीम की ताकत और रणनीति किस हद तक है। वहीं पर हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इस 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए BCCI ने भारत की 15 सदस्यीय टीम का चयन कैसे किया है और यह टीम कितनी खतरनाक और संतुलित नजर आ रही है। और जब आप इस स्क्वाड की ताकत को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि वेस्टइंडीज की टीम को अब से ही इस सीरीज में हार का डर सताने लगा है। इसके अलावा हम यह भी बताएंगे कि इस T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का कप्तान और उप कप्तान कौन है, जो मैदान पर टीम को सही दिशा और रणनीति देंगे और हर मुश्किल स्थिति में टीम को संभालेंगे। और साथ ही हम चर्चा करेंगे कि इस सीरीज में टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 कैसी नजर आ सकती है, कौन से खिलाड़ी अपने आक्रामक खेल और फुर्ती के साथ विरोधी टीम को दबाव में लाएंगे और कौन से अनुभवी खिलाड़ी अपने अनुभव से टीम को मजबूती देंगे, जिससे हर मैच में रोमांच, तेजी और निर्णायक पल देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम आपको इस T20 सीरीज से जुड़ी कई महत्वपूर्ण और दिलचस्प बातें भी बताएंगे, जो इस सीरीज को शुरू होने से पहले हर क्रिकेट फैन के लिए बेहद जरूरी बना देती हैं। जैसे कि किस खिलाड़ी का फॉर्म इस समय शानदार है, कौन से खिलाड़ी पिछली सीरीज में छाए रहे और कौन से युवा खिलाड़ी इस बार अपनी ऊर्जा और जोश के साथ मैदान पर उतरेंगे और मैच के रुख को पल में बदल सकते हैं। इस पूरी जानकारी के साथ आप इस T20 सीरीज की पूरी तैयारी और रोमांच को महसूस कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह मुकाबला सिर्फ रन और विकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि हर ओवर, हर गेंद और हर रन निर्णायक हो सकता है। और यही इसे इस साल की सबसे रोमांचक और देखने लायक सीरीज बनाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि टीम इंडिया और क्रिकेट से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट से हमेशा अपडेटेड रहें, तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को दिल से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप भी इस T20 सीरीज के हर रोमांचक पल का हिस्सा बन सकें और मैदान पर होने वाले हर निर्णय और प्रदर्शन का सही आनंद उठा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल की, जहां हर मैच अपने आप में रोमांच और तेजी का मेल लेकर आएगा और क्रिकेट प्रेमियों के लिए हर पल निर्णायक साबित होगा। इस सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमों की ताकत और रणनीति आमने सामने होगी और दर्शकों को हर ओवर में रोमांच देखने को मिलेगा। वहीं दूसरा T20 मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां विराट कोहली और उनके साथी खिलाड़ी अपनी आक्रामकता और अनुभव के साथ विपक्षी टीम पर दबाव बनाने उतरेंगे। तीसरा मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो दर्शकों और खिलाड़ियों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि यहां का पिच और मौसम मैच की दिशा बदलने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। चौथा मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा, जहां इस ऐतिहासिक मैदान की माहौल और भी रोमांचक और तीव्र होगा और हर गेंद पर दर्शकों की धड़कनें तेज होंगी। और अंत में इस सीरीज का निर्णायक और 5वां मुकाबला इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां यह तय होगा कि सीरीज का विजेता कौन होगा और हर खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता, तेजी और कौशल के साथ मैदान में उतरकर मैच का रुख पल में बदलने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं इस 5 मैचों की T20 सीरीज के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की। तो यह सीरीज टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर दिखाई जाएगी, जबकि मोबाइल पर आप इसे जियो हॉटस्टार ऐप पर लाइव देख सकते हैं। और सभी मुकाबले भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे, जिससे हर क्रिकेट प्रेमी घर बैठे इस रोमांचक सीरीज का हर पल देख पाएगा, हर ओवर का आनंद ले पाएगा
और दोनों टीमों के बीच होने वाले हर निर्णायक पल का हिस्सा बन पाएगा। इस पूरे शेड्यूल और प्रसारण की जानकारी हर दर्शक के लिए बेहद जरूरी है, ताकि वह न सिर्फ मैच का आनंद ले बल्कि हर गेंद, हर रन और हर विकेट को महसूस कर सके। और यह T20 सीरीज न केवल खिलाड़ियों के कौशल और अनुभव की परीक्षा होगी, बल्कि दर्शकों के लिए भी अत्यधिक रोमांच और उत्साह लेकर आएगी, जिससे भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह मुकाबला यादगार और दिल थाम कर देखने वाला बन जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के नए नेतृत्व के बारे में, जहां इस सीरीज के लिए BCCI ने शानदार निर्णय लेते हुए सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया का कप्तान बनाया है, जिनकी आक्रामक बल्लेबाजी और मैच में बदलाव लाने की क्षमता टीम को हर परिस्थिति में मजबूती देती है। वहीं उपकप्तान के रूप में शुभमन गिल को चुना गया है, जिनकी ताबड़तोड़ स्ट्राइक और दबाव में शांत रहते हुए टीम का नेतृत्व करने की शैली इस सीरीज में बेहद अहम साबित होने वाली है। ऐसे में इस नए कप्तान और उप कप्तान की जोड़ी मैदान पर टीम इंडिया के लिए शक्ति और आत्मविश्वास का बड़ा स्रोत बनेगी और दोनों की खेल शैली इस सीरीज में विपक्षी टीम को लगातार दबाव में रखेगी। इसके अलावा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें कि T20 फॉर्मेट के लिहाज से इन दोनों में कौन ज्यादा विस्फोटक और मैच बदलने वाला बल्लेबाज साबित होगा और किसकी बल्लेबाजी विपक्षी गेंदबाजों के लिए सबसे खतरनाक साबित होगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के चुने गए स्क्वाड की, जिसे BCCI ने पूरी सोच समझकर तैयार किया है, ताकि टीम हर परिस्थिति में वेस्टइंडीज की टीम को पूरी तरह से मात दे सके। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के 15 सदस्यों का चयन किया गया है, जिनमें युवा और अनुभवी खिलाड़ी दोनों शामिल हैं, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, तेज गेंदबाजी और मैच बदलने वाली क्षमता के साथ मैदान में उतरेंगे। लेकिन इस स्क्वाड की चर्चा करने से पहले एक नजर डालते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों पर, जहां कुल 30 मुकाबले हुए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 19 मुकाबलों में जीत हासिल कर वेस्टइंडीज पर अपनी ताकत दिखाई है, जबकि वेस्टइंडीज की टीम ने 10 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ, जिससे साफ पता चलता है कि आंकड़ों की नजर में टीम इंडिया हमेशा इस मुकाबले में वर्चस्व रखती है और हर स्थिति में दबाव बनाए रखने की कला में माहिर रही है। इस पूरे इतिहास और आंकड़ों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि भारत के खिलाड़ियों के पास अनुभव, आत्मविश्वास और आक्रामकता का ऐसा मेल है जो वेस्टइंडीज को हर मैच में चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। और इस नई 5 मैचों की T20 सीरीज में हर खिलाड़ी मैदान पर उतरते ही अपनी पूरी क्षमता के साथ खेलते हुए विपक्षी टीम को चौंकाने का पूरा प्रयास करेगा। इसलिए दोस्तों, इस सीरीज में हर ओवर, हर गेंद और हर रन निर्णायक साबित हो सकता है और भारतीय टीम के अनुभव और सामूहिक शक्ति के चलते वेस्टइंडीज के लिए इस बार मुकाबला आसान नहीं होने वाला। इसलिए आप सभी दर्शक तैयार हो जाइए एक ऐसा रोमांचक और हाई वोल्टेज T20 सीरीज देखने के लिए जो आपकी सांसें रोकते हुए हर पल आपको झकझोरने वाला साबित होगा। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं उस शानदार और खतरनाक भारतीय टीम की तरफ, जिसका बेसब्री से इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी कर रहा था, क्योंकि BCCI ने इस 5 मैचों की T20 सीरीज में वेस्टइंडीज के सामने जीत की तकदीर बदलने के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें अनुभव और आक्रामकता का ऐसा मिश्रण है कि विपक्षी खिलाड़ियों के रगों में पहले से ही सनसनी दौड़ गई है। इस टीम की शुरुआत हुई है 3 ऐसे ओपनिंग बल्लेबाजों से जो मैदान पर आते ही मैच का माहौल पूरी तरह बदल देने की क्षमता रखते हैं और पावर प्ले में ही चौकों छक्कों की झड़ी लगाकर विपक्षी गेंदबाजों को हिलाकर रख देते हैं। इनके आक्रमण की शुरुआत से ही विरोधी टीम दबाव में आ जाती है और कोई भी गेंदबाज आसानी से बच नहीं पाता। यही नहीं, इन खिलाड़ियों की आक्रामक शैली और लगातार रन बनाने की आदत पूरे मैच में टीम इंडिया को मजबूती देती है और हर ओवर में विपक्षी टीम की रणनीति ध्वस्त कर देती है। यही कारण है कि इस स्क्वाड की ताकत सिर्फ नाम में नहीं, बल्कि हर गेंद, हर स्ट्राइक और हर फैसले में झलकती है। और इस बार भारतीय टीम इस सीरीज में हर हाल में वेस्टइंडीज पर कब्जा जमाने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही है। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया को मिला है एक ऐसा हथियार जिसका नाम सुनते ही फील्डिंग टीम का चेहरा बदल जाता है। अभिषेक शर्मा, बाएं हाथ का ये घातक बल्लेबाज मैदान पर आते ही पूरा माहौल बदल देता है। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज सीधा और बेबाक है, कोई लंबी तैयारी नहीं, बस पहले ओवर से ही चौके छक्कों की बौछार। पावर प्ले में वह जैसे बल्लेबाजी नहीं कर रहे होते, बल्कि विपक्ष
विपक्षी टीम पर हमला कर रहे होते हैं। गेंदबाज चाहे स्पीड बढ़ा दे या लाइन बदल ले, अभिषेक शर्मा के सामने सब कुछ बेअसर हो जाता है। हाल ही में एशिया कप में उन्होंने जो कारनामा किया वो सिर्फ आंकड़ों में नहीं, फैंस की यादों में भी दर्ज हो चुका है। 300 से ऊपर रन और एक से बढ़कर एक विस्फोटक अर्धशतक। हर बार मैदान में उतरते ही उन्होंने मैच को एक तरफा बना दिया। 24 टी20 मैचों में 849 रन, 2 शतक और 5 अर्धशतक। ये सिर्फ नंबर नहीं, यह उनका क्रिकेटिंग आतंक है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह गेंदबाज की योजना को पल भर में खत्म कर देते हैं और विपक्ष को पावर प्ले में ही बैकफुट पर धकेल देते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ अब उनकी चुनौती सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि सीरीज को अपने नाम करना है। उनके हर शॉट में एक संदेश होता है, मैं यहाँ जीत के लिए हूँ। अगर शुरू में ही उनका बल्ला गरज गया तो मैच में बाकी वक्त सिर्फ टीम इंडिया की जीत का इंतजार होगा। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर उतरेंगे शुभमन गिल, एक ऐसा खिलाड़ी जिसके बल्ले से निकलने वाले हर रन में क्लास, संयम और खूबसूरती दिखाई देती है। गिल का अंदाज अलग है, शुरुआत में पिच को परखना, गेंदबाज को समझना और फिर धीरे धीरे बल्ले की तेज धार दिखाना। जब वो सेट हो जाते हैं तो विपक्षी कप्तान की सबसे बड़ी चिंता यही बन जाती है कि शुभमन को कैसे रोका जाए। शुभमन का करियर भी यही कहानी कहता है। 28 मैचों में 705 रन, 1 शतक और 3 दमदार अर्धशतक। उनकी टाइमिंग इतनी सटीक है कि अच्छे से अच्छा गेंदबाज भी उन्हें छकाने में नाकाम रहता है। हालिया एशिया कप में भले ही रन कम आए हों, लेकिन उनकी बल्लेबाजी हमेशा गेम में आशा की किरण बनकर रहती है। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस बार उनका मकसद साफ है, सीरीज के हर मैच में पारी की शुरुआत को मजबूती देना और रन की नींव इतनी ऊंची रखना कि विपक्ष के लिए पीछा करना मुश्किल हो जाए। उनका हर चौका विपक्षी टीम के मनोबल को गिराता है और हर साझेदारी भारत के स्कोरबोर्ड को जीत की तरफ ले जाती है। अगर गिल टिक गए तो यह सीरीज उनके नाम की गूंज से भर जाएगी। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल की वापसी हुई है, जो काफी लंबे समय के बाद भारतीय टी20 टीम में शामिल हुए हैं। यशस्वी का नाम हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद सुर्खियों में आया है, जहां उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजों को परेशान करते हुए रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। लेकिन टी20 फॉर्मेट में भी जायसवाल ने खुद को एक विस्फोटक और भरोसेमंद बल्लेबाज के रूप में साबित किया है। 23 मैचों में 723 रन बनाने का उनका रिकॉर्ड इस बात का प्रमाण है कि वह टीम के लिए कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं, जो उनकी निरंतरता और क्षमता को दर्शाते हैं। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी में वह काबिलियत है जो शुरुआती ओवरों में ही विपक्षी गेंदबाजों की चालाकियों को नाकाम कर सकती है। भारतीय टीम के लिए उनकी वापसी न केवल स्क्वाड की मजबूती है, बल्कि यह संकेत भी है कि युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को कितना महत्व दिया जा रहा है। इस सीरीज में यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी की रणनीति और तेज तर्रार शॉट्स वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होंगे। वहीं पर 15 सदस्यों के एक स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 शानदार युवा मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को मौका दिया है, जो कि मिडिल ओवरों में भी वेस्टइंडीज टीम के गेंदबाजों के लिए काल साबित हो सकते हैं। तो इस स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर में पहली जिम्मेदारी दी गई है टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को, जिनका नाम आते ही मैदान का माहौल बदल जाता है। सूर्य कुमार यादव का क्रिकेटिंग व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। वह सिर्फ रन नहीं बनाते, बल्कि पारी को दिशा और स्पीड देते हैं। उनकी बैटिंग का सबसे बड़ा आकर्षण है उनका नो लुक शॉट्स, रिवर्स स्वीप और अप्रत्याशित क्रिएटिविटी, जिससे विपक्षी गेंदबाज एक पल के लिए भी आराम नहीं कर सकते। एशिया कप में भले ही उनका बल्ला शांति से चला, लेकिन कप्तानी के तौर पर वो हर खिलाड़ी के पीछे सीधा खड़े नजर आए, टीम को मुसीबत में हिम्मत दी और टैक्टिकल डिसीजन लेकर मुद्दे की घड़ी में विकेट बचाई। 90 टी20 मुकाबलों में 2670 रन, 4 शतक, 21 अर्धशतक, यह रिकॉर्ड उन्हें मिडिल ऑर्डर का बादशाह साबित करते हैं। सूर्य कुमार का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर यही है कि वह पारी के किसी भी मोड़ पर मुकाबले को बदल सकते हैं। तेज रन चाहिए तो सिग्नेचर 9 लुक छक्का, दबाव चाहिए तो क्रीज से हटकर सिंगल डबल। इस 5 मैचों की टी20 सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी कप्तानी और बैटिंग दोनों ही भारत के लिए सबसे बड़ा फर्क साबित होने वाले हैं, क्योंकि वह न सिर्फ रन बनाएंगे बल्कि टीम के फैसलों को भी सबसे असरदार बनाएंगे। वहीं दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। रिंकू सिंह टीम के फिनिशर, जिन्हें मैदान पर आते ही विपक्षी टीम के होश उड़ जाते हैं। रिंकू सिंह का अंदाज सीधा
आक्रामक और निडर है। जब जब थकान और दबाव होता है, रिंकू सिंह मैदान पार कर देते हैं और ऐसी हिट लगाते हैं कि गेंदबाज सिर पकड़ लेता है। एशिया कप में उन्हें सीमित मौके मिले, लेकिन जो मौका मिला उसमें उन्होंने खुद को निर्णायक मैच विनर साबित किया। चौथी T20 मुकाबलों में 550 रन, 3 दमदार अर्धशतक उनके फिनिशिंग के अंदाज को बयान करते हैं। रिंकू सिंह का गेम प्लान हर बार अलग, कभी आउटफील्ड का फायदा तो कभी यॉर्कर पर हेलीकॉप्टर हिट। यह फिनिशर किसी भी हारे हुए मैच को जीत सकता है। इस बार वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में उनका आक्रमण आखिरी ओवरों में भारत का गेम बदल सकता है, जहां उनका हर रन मैच को टीम इंडिया की ओर मोड़ सकता है। वहीं तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर स्क्वाड में जगह मिली है बाएं हाथ के दमदार युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा को, जिनका अंदाज ही कुछ अलग है। उनकी बैटिंग स्टाइल में तेजी, रिस्क और पावर का गजब का मिश्रण है। जब वो क्रीज पर आते हैं तो फील्डिंग सेटिंग बदल जाती है। एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी नाबाद 69 रन की पारी ने न सिर्फ टीम इंडिया को ट्रॉफी दिलाई, बल्कि उन्हें बड़ी मैचों का चैंपियन बना दिया। तिलक वर्मा के T20 करियर में 32 मैच, 962 रन, 2 शतक और 4 अर्धशतक, यह सब उन्हें युवा आक्रामक बोर्ड में सबसे ऊपर रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी है साहस। पारी के दबाव भरे मोड़ों पर छक्का लगाने से कभी नहीं डरते। वेस्टइंडीज के लिए वह सबसे बुरा सपना साबित हो सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त पारी में रन रेट गिरता है, तिलक वर्मा मैदान पर आकर उसे फिर नई ऊंचाई दे देते हैं। उनकी मौजूदगी से टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर मजबूती, विस्फोटकता और निरंतरता का सही मेल पा जाता है। तो इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने इस बार 2 शानदार खिलाड़ियों को मौका दिया है, जिनमें से पहला नाम है अनुभवी और आक्रामक बल्लेबाज संजू सैमसन का। संजू सैमसन का खेल T20 फॉर्मेट में हमेशा विपक्ष के लिए चुनौती रहा है। उनकी बल्लेबाजी में जान है, जो किसी भी कठिन परिस्थिति में टीम को संभालने का दम रखती है। एशिया कप के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा प्रदर्शन किया कि दर्शक और टीम दोनों उनके क्रिकेट के दीवाने हो गए। शॉट चयन में उनका हिम्मत भरा अंदाज और तेज रन रेट, साथ ही जब जरूरत हो तो शांत और रणनीतिक खेल, ये सभी बातें उन्हें मिडिल ऑर्डर का भरोसेमंद खिलाड़ी बनाती है। अपने T20 करियर में संजू ने उन 49 मैचों में कुल 993 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 3 दमदार अर्धशतक भी शामिल हैं। यह बड़े स्कोर बनाने के अलावा उनकी लचीलापन और दबाव में खेलने की कला को भी दर्शाता है। विकेट कीपिंग के मामले में भी उनका अनुभव टीम को अतिरिक्त सुरक्षा और विश्वास देता है। इस सीरीज में संजू सैमसन की मौजूदगी टीम इंडिया के लिए एक ऐसा संतुलन लेकर आएगी जिसकी जरूरत हर मैच में होती है, और वे विपक्षी गेंदबाजों को लगातार दबाव में रखेंगे। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में शामिल हुए हैं युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी जितेश शर्मा, जिनकी खेल शैली में वह खूबी है जो किसी भी T20 मुकाबले में खेल का रुख पलट सकती है। हालांकि एशिया कप में जितेश को अभी मौका नहीं मिला, लेकिन उनके क्रिकेट की गहराई और आक्रमण को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका जबरदस्त प्रभाव होगा। जितेश की बल्लेबाजी में आक्रामकता और ऊर्जा है, जिससे वह पावर प्ले और मिडिल ऑर्डर दोनों में टीम के रन बनाने की गति को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने अब तक 9 मुकाबले ही खेले हैं, लेकिन इस दौरान उनके बल्ले से 100 से अधिक रन निकले हैं, जो यह बताता है कि छोटे अनुभव के बावजूद वह दबाव में भी अपना खेल चमकाने में सक्षम है। विकेट कीपिंग में उनकी तेज रिफ्लेक्स और मानसिक संतुलन टीम के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है, जो मैच के दौरान कभी भी टीम को बचाने में काम आ सकते हैं। इस 5 मैचों की T20 सीरीज में जितेश शर्मा टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण विकल्प साबित होंगे, जो बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग दोनों में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं कि आप संजू सैमसन और जितेश शर्मा में से किसे बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज मानते हैं, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों की अपनी खासियत और ताकत है जो टीम इंडिया के लिए अमूल्य है। इस 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में जहां कप्तानी और बल्लेबाजी की जिम्मेदारी बंटती है, वहीं टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ियों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस बार बीसीसीआई ने 3 धाकड़ ऑलराउंडर खिलाड़ियों को टीम का हिस्सा बनाया है, जो हर परिस्थिति में टीम को संतुलन और ताकत प्रदान करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार रेड्डी की, जिनकी टीम इंडिया में लंबे समय के बाद वापसी हुई है। नीतीश अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में सक्षम है, और जब मैदान पर आते हैं तो विपक्षी टीम के लिए उन्हें संभालना आसान नहीं होता। T20 क्रिकेट के 9 मुकाबलों में उन्होंने 90 रन बनाए हैं, जिसमें एक शानदार अर्धशतक भी शामिल है, और इस दौरान उन्होंने अपनी गेंदबाजी से 3 विकेट हासिल किए हैं। नीतीश का खेल पावर प्ले हो या मिडिल ओवर,
हर जगह आक्रामक और प्रभावशाली रहता है और उनकी उपस्थिति टीम को रणनीतिक मजबूती और मनोवैज्ञानिक बढ़त देती है। इस T20 सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी वापसी टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित होगी, क्योंकि वे अपने खेल से मैच के समीकरण पलटने की क्षमता रखते हैं। वहीं दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर शिवम दुबे की जगह टीम में बनी है, जिन्होंने हाल ही में एशिया कप के फाइनल में अपनी जबरदस्त क्लीन हिटिंग से विपक्षी गेंदबाजों को हिला के रख दिया था। शिवम की बल्लेबाजी में वह उत्साह और ताकत है जो पारी के किसी भी मोड़ पर खेल का रुख बदल सकते हैं। उन्होंने 41 मुकाबले खेलकर अपनी बल्ले से 581 रन बनाए हैं। साथ ही गेंदबाजी में 18 विकेट भी अपने नाम कर चुके हैं। शिवम का खेल बहुआयामी है। वे पावर प्ले की शुरुआत में तेजी से रन बना सकते हैं या अंत में फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं। उनकी गेंदबाजी में भी वह तीव्रता है जो हर ओवर में दबाव बनाए रखती है। इस सीरीज में उनका होना मिडिल ओवरों में टीम को स्थिरता और मजबूती प्रदान करेगा और विपक्षी टीम के कदमों को रोकने की भूमिका अदा करेगा। तीसरे ऑलराउंडर के तौर पर टीम में जगह मिली है बाएं हाथ के अक्षर पटेल को, जो हमेशा अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से टीम की नींव मजबूत करते हैं। अक्षर की खासियत है कि वे मिडिल ओवरों में रन लेने के साथ साथ विकेट भी लेते हैं, जिससे विपक्षी टीम का मनोबल गिर जाता है। हाल ही में एशिया कप में अक्षर ने जो प्रदर्शन किया, उसमें उनकी महत्वाकांक्षी बल्लेबाजी और विकेट लेने की कला ने टीम इंडिया को बड़े मुकाबलों में मजबूती दी। उनके T20 करियर में 78 मुकाबलों में 77 विकेट और 592 रन शामिल हैं, जिसमें एक शानदार अर्धशतक भी है। अक्षर की बल्लेबाजी संयम और आक्रामकता का विलक्षण संयोजन है, जबकि उनकी गेंदबाजी में उनका स्पिन और रणनीति विपक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण रहती है। इस T20 सीरीज में अक्षर पटेल की उपस्थिति टीम के लिए निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है, जहां उनका हर प्रदर्शन दर्शकों को रोमांच से भर देगा। वही टीम इंडिया के 15 सदस्यीय स्क्वाड में गेंदबाजी विभाग की ताकत को देखते हुए BCCI ने 5 धाकड़ और अनुभवी गेंदबाजों को शामिल किया है, जो हर परिस्थिति में विपक्षी वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगे। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है, जो इस समय ICC T20 रैंकिंग के नंबर 1 गेंदबाज हैं। वरुण की गेंदबाजी में सटीक स्पिन और खतरों के भरे बदलाव का जबरदस्त संतुलन होता है, जिससे वे विपक्षी बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। उनके हर ओवर में उम्मीद के सापेक्ष दबाव बनता है और वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी उनके सामने ज्यादा टिक नहीं पाती। एशिया कप में 7 विकेट लेने के साथ उन्होंने अपने विश्वसनीय गेंदबाजी कौशल का परिचय दिया, जबकि केवल 24 मैचों में 40 विकेट का आंकड़ा दर्शाता है उनकी क्षमता और निरंतरता को। उनके विविध स्पिन और धीमी गति वाले असर का सामना विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण है। इस वजह से इस सीरीज में उनकी उपस्थिति मिडिल ओवरों में टीम इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और उनकी गेंदबाजी विपक्षी टीम के स्कोर को दबाने में निर्णायक प्रभाव डालेगी। वरुण चक्रवर्ती के यही सटीकता और हर गेंद पर सोच समझकर डाली गई गेंदें उनकी टीम के लिए बड़ी ताकत साबित होंगी। वहीं दूसरे गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है, जो भारतीय तेज गेंदबाजी का सबसे खतरनाक हथियार माने जाते हैं। बुमराह की तेज स्विंग, सटीक यॉर्कर और बल्लेबाज को चौंकाने वाली विविधताएं किसी भी बल्लेबाज को दहशत में डाल देती हैं। हाल के एशिया कप में उनका प्रदर्शन उतना चमकदार नहीं रहा हो सकता, लेकिन उनकी काबिलियत से किसी को इनकार नहीं। T20 फॉर्मेट में 75 मैच खेलकर 96 विकेट लेने वाले बुमराह की गेंदबाजी में वह सामर्थ्य है जो विपक्षी टीम के भरोसे को कड़ी चोट पहुंचाती है। मैदान पर उनके हर ओवर से विपक्षी बल्लेबाजों का संतुलन बिगड़ता है और उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी आक्रमण को और भी मजबूत बनाती है। बुमराह की निरंतरता, आक्रामकता और रणनीतिक सोच उनकी गेंदबाजी को विश्व स्तरीय बनाती है। इस सीरीज में उनकी भूमिका विपक्षीय बल्लेबाजों को दबाव में रखने और विकेट लेने की होगी, जो टीम इंडिया को मैच जीतने में बड़ी मदद देगी। वहीं तीसरे गेंदबाज के तौर पर इस स्क्वाड में शामिल हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जिनकी तेज गति और विविध गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों को मैच में शुरुआती धक्का देने के लिए पर्याप्त है। अर्शदीप
कुलदीप अपनी विविधताओं से विपक्षी बल्लेबाजों को अटकाने में माहिर हैं, चाहे वह स्विंग हो या लाइन लेंथ का बदलाव। एशिया कप में उन्हें मौका कम मिला, लेकिन उन्होंने अपने 65 मैचों में 101 विकेट लेकर अपनी काबिलियत साबित की है। उनके स्विंग और देसी गेंदों से बल्लेबाजों को असमंजस की स्थिति में डालना उनकी खासियत है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी आक्रमण में उनकी उपस्थिति संतुलन प्रदान करती है और पावर प्ले में विकेट लेने के साथ साथ टीम को शुरुआती बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाती है। अर्शदीप की गेंदबाजी में न केवल गति है, बल्कि रणनीति और मानसिक दबाव भी शामिल होता है, जो उन विपक्ष को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करता है। वहीं चौथे नंबर पर है स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव, जिन्होंने हाल ही में एशिया कप में अपनी सटीक और प्रभावशाली गेंदबाजी से टीम इंडिया को मजबूती दी। कुलदीप की गेंदबाजी में विविधता और सटीक स्पिन है, जो प्रत्येक बल्लेबाज के लिए चुनौती पैदा करती है। 47 मैचों में 86 विकेट लेने वाले कुलदीप यादव की निरंतरता और अनुभव उन्हें इस प्रारूप में टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाते हैं। उनकी गेंदबाजी में मुख्य आकर्षण है वे कैसे बल्लेबाज को भ्रमित कर उनका संतुलन बिगाड़ देते हैं। कुलदीप के ओवर विपक्षी टीम के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होते हैं, खासकर जब पूरा प्रेशर उनके ऊपर होता है। उनकी स्पिन गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए मिडिल ओवरों में रन रोकने और विकेट लेने का अहम हथियार है, जो मैच के मूड को बदल सकती है। कुलदीप की मौजूदगी टीम की योजनाओं में विशेष जोर देती है और विपक्ष के लिए मुश्किलें बढ़ाती है। वहीं पांचवें और अंतिम गेंदबाज हैं तेज गेंदबाज हर्षित राणा, जिनका आक्रामक अंदाज और वे ओवरों में सटीक यॉर्कर विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करता है। एशिया कप में उन्हें मौके कम मिले, लेकिन उनकी क्षमता कम नहीं है। उनकी गेंदबाजी में दबाव बनाना और विकेट लेना महत्वपूर्ण है और उन्होंने इस फॉर्मेट में 5 विकेट लेकर अपनी संभावित भूमिका का परिचय दिया है। हर्षित राणा की उपस्थिति पावर प्ले में टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी आक्रमण को बहुत खतरनाक बनाती है, जिससे वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को शुरुआती ओवरों में रन बनाना कठिन हो जाता है। उनकी यॉर्कर गेंदबाजी विपक्षी टीम के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होती है। हर्षित में वह क्षमता है जो किसी भी मुश्किल समय में टीम के लिए मैच की स्थिति बदल सकती है। उनकी गेंदबाजी में ऊर्जा एवं आक्रामकता टीम के लिए महत्वपूर्ण हथियार साबित होगी और पावर प्ले को निर्णायक मोड़ देने में मदद करेगी। तो दोस्तों, इस 15 सदस्यीय टीम इंडिया स्क्वाड के साथ क्या टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज जीत पाएगी? यह सवाल फैंस के मन में जरूर होगा। इस टीम में कई युवाओं के साथ अनुभवी खिलाड़ी हैं, जो हर स्थिति में टीम के लिए अहम योगदान दे सकते हैं। हालांकि क्रिकेट में जीत का फैसला मैदान पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन, टीम की रणनीति और मौजूदा फॉर्म से होता है। आपकी नजर में इस स्क्वाड में और किन खिलाड़ियों को जगह मिलनी चाहिए थी? क्या आपको लगता है कि टीम का बैलेंस सही है या कुछ बदलाव जरूरी है? आपकी राय टीम और क्रिकेट प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में कौन ऐसा खिलाड़ी है जो इस स्क्वाड का हिस्सा बनकर टीम को और मजबूती दे सकता था। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।